एक दफा का जिक्र है कि गांव में विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनका बेटा कृष्णा रहते थे। लक्ष्मी रोज रात को पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी और वहां से पानी भरकर लाती थी। रोज की तरह आज भी लक्ष्मी ने कुएं से पानी भरकर लाना था और वो कुएं की ओर बढ़ती है। लेकिन जब लक्ष्मी कुएं पर पहुंचती है तो वो देखती है कि कुआं खराब है। अब मैं क्या करूं? ये कुआं तो खराब है और घर में पानी भी बिल्कुल नहीं है। अरे, पास ही एक और कुआं है, मैं वहां से पानी भरकर ले आती हूँ। लक्ष्मी का परिवार गांव में नया आया होता है, इसलिए लक्ष्मी को ये बात पता नहीं होती कि इस कुएं में एक हरी चुड़ैल रहती है और वहां से कोई भी पानी भरकर नहीं लाता और न ही इस कुएं के करीब जाता है, और जो भी इस कुएं के करीब जाता है वो वापस नहीं आता। इसी बीच लक्ष्मी पानी भरने के लिए इस कुएं की ओर चल पड़ती है। जैसे ही लक्ष्मी कुएं के पास पहुंचती है तो उसे कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लक्ष्मी थोड़ा खौफदा हो जाती है और फिर कुएं से पानी निकालने लगती है। जैसे ही लक्ष्मी बाल्टी कुएं के अंदर डालती है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी रस्सी को किसी ने पकड़ लिया है। वो रस्सी को जोर से खींचती है, लेकिन चुड़ैल उसे कुएं के अंदर खींचने लगती है। लक्ष्मी बहुत डर जाती है और अपने घर की ओर दौड़ने लगती है। इसी बीच चुड़ैल निकलकर कुएं से बाहर आ जाती है और लक्ष्मी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। आज लक्ष्मी ने पानी लाने में बहुत देर लगा दी है। उम्मीद है सब ठीक हो। लगता है मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। बेटा कृष्णा, तुम घर रुको, मैं तुम्हारी माँ को देखकर आता हूँ। चनाचह विष्णु लक्ष्मी को देखने कुएं की ओर चल पड़ता है, लेकिन जब विष्णु कुएं पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां लक्ष्मी नहीं है। विष्णु को वहां एक बच्ची नजर आती है और उससे पूछता है कि क्या तुमने लक्ष्मी को कहीं देखा है, तो वो बताती है कि उसने उसे दूसरे कुएं की ओर जाते हुए देखा था। विष्णु भयभीत हो जाता है और जल्दी से दूसरे कुएं की ओर भागता है। जब वो कुएं के करीब पहुंचता है तो देखता है कि लक्ष्मी वहां बेहोश पड़ी है। विष्णु लक्ष्मी को उठाता है और घर लेकर जाता है। घर पहुंचकर जब लक्ष्मी को होश आता है तो वो विष्णु को सब बताती है कि कैसे चुड़ैल ने उस पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि इस कुएं में चुड़ैल रहती है और वहां कोई भी नहीं जाता। आने वाले किसी भी समय तुम इस कुएं की ओर नहीं जाना। इस तरह वे लोग इस चुड़ैल के शर से बच गए।